हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान छोटा सा लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही होती है उसका कनेक्शन आपके घर में लगे हुए हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से भी होता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि फैन, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं घर में। और किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर हमें यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्टेड स्विच को ऑन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करेंगे, जाकर फैन का स्विच ऑन कर देंगे और वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, मतलब फैन रोटेट करना शुरू कर देता है। तो फैन का स्विच ऑन करने से आखिर फैन क्यों रोटेट करने लगा? तो इसका रीजन है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगा। आखिर कैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लगी? बिकॉज वो एक अरेंजमेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, एक नेटवर्क ऐसा बनाया गया है, एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को किसी ना किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से कनेक्ट कर कर कि जिससे उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके। अब इसी नेटवर्क को, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक network or arrangement of electric components is called an electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुई? इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का नेटवर्क या अरेंजमेंट है। किसका? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे कि लिखा हुआ है वायर, स्विच, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को एक साथ लेकर के उस अप्लायंस से कनेक्ट कर देते हैं अगर, तो ये बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप ऑफ वायर। ऐसा भी समझ सकते हैं, क्लोज्ड होता है, क्लोज नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। अब उसमें एक स्विच लगा देते हैं, स्विच की हेल्प से हम उस सर्किट को अपने आवश्यकता अनुसार कभी ऑन कर सकते हैं तो कभी ऑफ कर सकते हैं, मतलब उस लूप को कभी ब्रेक भी हम कर सकते हैं बीच में। तो ये रही इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले कुछ कॉमन कंपोनेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। क्या क्या कॉमन कंपोनेंट्स हैं? ये सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि वायर, स्विच, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी। अब इनका सिंबल क्या क्या होता है? अक्सर जो हमें कॉपी में डायग्राम बनाने को आएगा तो हमें वो कंपोनेंट सेम एज इट इज नहीं बनाना होगा जैसे कि वो वास्तव में होता है, हमें उसका सिंबल बनाना होगा। सिंबल फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट हम जब भी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे या बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे तो उसके सिंबल के फॉर्म में देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल होते हैं। इधर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और इधर उसका सिंबल। ठीक है, जो पहला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो है वायर। वायर के बारे में हम समझ लेते हैं। वायर का सिंबल कैसे बनाएंगे? वायर का सिंबल जैसे वो होता है नॉर्मली, कैसे? एक ऐसी लाइन के थ्रू हम वायर का सिंबल बना देंगे। क्लियर है? सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने का एक सोर्स होता है। कैसे बनता है इसका सिंबल? एक लॉन्गर लाइन होती है, एक शॉर्टर लाइन होती है। लॉन्गर लाइन और एक शॉर्टर लाइन, और शॉर्टर लाइन थोड़ी थिक रखते हैं। दो लाइन आखिर क्यों होती है? बिकॉज एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। कभी देखा है इलेक्ट्रिक सेल? दिखाता हूं। ये है मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिक सेल। आप ध्यान से पास से इसको देखिए। इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है आपको? निप्पो कंपनी का इलेक्ट्रिक सेल।
निप्पो से मुझे मेरे एक फ्रेंड की भी याद आ जाती है। दरअसल उसका नाम नृपेंद्र है और हम प्यार से उसे निप्पो बुलाते थे सारे क्लासमेट मिलके। तो खैर ये तो रही दूसरी बात। देख लेते हैं हम इसमें दो, आप देखेंगे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को हम कहते हैं पॉजिटिव और एक टर्मिनल को निगेटिव। तो ये सेल था। सेल अक्सर लोग इसे बैटरी कहते हैं लेकिन बैटरी नहीं, इट इज ए सेल, ध्यान रखिएगा। तो सेल का सिंबल आपके सामने है, लॉन्गर लाइन शॉर्टर लाइन। लॉन्गर लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और शॉर्टर लाइन को निगेटिव टर्मिनल। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं इसी का बड़ा भाई समझ लीजिए बैटरी। बैटरी क्या है? जो अभी मैंने दिखाया था वो एक सेल था। बैटरी क्या हुई फिर? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर कई सेल्स को हम एक साथ आगे पीछे ऐसे लगा दें तो बनती है बैटरी। फॉर एग्जांपल आपने टॉर्च देखा ही होगा। टॉर्च में जो सेल लगता है वो सिर्फ सिंगल सेल से नहीं, 3 या 4 सेल लगाकर भी आप टॉर्च जलाते हैं। कभी 2 सेल, कभी 3 सेल, कभी 4 सेल। तो जब ऐसे एक से ज्यादा सेल अगर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी का सिंबल कैसे बनेगा? हमें इसमें कई सेल एक साथ बनाने होंगे। देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे चाहे जितने हो सकते हैं। तो ये जो सिंबल है वो है बैटरी का। और बैटरी में भी देखिए जो लॉन्गर लाइन से शुरू हुई है और शॉर्टर लाइन पर खत्म हुई है, तो इसमें ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये लास्ट वाला टर्मिनल निगेटिव। वास्तव में इसमें बीच बीच में भी पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है। देखिए क्या ध्यान से, ये पॉजिटिव लॉन्गर लाइन, इसके बगल वाली निगेटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल अगली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और फिर निगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी का, फिर ये अगली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। तो इस तरह से सारे के सारे बैटरी एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सीरीज मींस एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगली वाली बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं कुछ कनेक्शन इधर बना के दिखा देता हूं। जैसे एक सेल मैंने ऐसे बना दिया, एक सेल है, इसके बाद एक सेल और अगर हमें लगाना है, एक सेल और अगर हमें लगाना है तो कुछ इस तरह से मैंने 3 सेल्स ले लिया। ठीक है, अब इस सेल का देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। कुछ इस तरह से इसके टर्मिनल्स होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, टर्मिनल्स मैंने इस पे डिनोट कर दिया है। अब अगर वायर अगर हमें कनेक्ट करना होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे? इधर से एक वायर तो आ ही रही होगी। अब इन दोनों सेल्स का देखिए कनेक्शन मैं कैसे करता हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकलकर ये जाकर निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। चाहे आप ऐसे दिखाइए या ऐसे सीधा सीधा दिखा दीजिए कि इस पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन अगली वाली सेल्स के निगेटिव टर्मिनल से हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह यहां पे भी कि पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन अगले वाले निगेटिव टर्मिनल से, और यहां पर वायर और आगे जो भी हमें कंपोनेंट लगाने हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी सेल्स ऐसे भी मिलते हैं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल। अगर सेल्स ऐसे रखे हुए हैं तो कैसे कनेक्शन होगा? फॉर एग्जांपल आप टीवी के रिमोट में देखिए, रिमोट में 2 सेल लगते हैं और कुछ ऐसा बना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा। कौन सी चीज? पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है हमें। तो एक वायर अगर इधर आया है कोई, तो दूसरा वायर देखिए इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपको पता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा निगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल पे, और यहां पे भी वही काम, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निगेटिव टर्मिनल पे, और यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकलेगा, आगे जाकर सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो ये तो एक बैटरी को कनेक्ट करने का मेथड हो सकता है। ठीक है, अगली बात इसे पढ़ते हैं। बैटरी के बाद हम समझ लेते हैं क्या बचा इसमें। अगला वायर हो गया, स्विच बचा है। स्विच देख लेते हैं। अब स्विच क्या है? स्विच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिसकी हेल्प से हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो भी करा सकते हैं और करंट के फ्लो को स्टॉप भी कर सकते हैं। जब हमें जरूरत है तो स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो होने लगी, और जब हमें जरूरत नहीं है तो स्विच ऑफ कर दिया, करंट फ्लो नहीं होगी। तो स्विच की दो कंडीशन होती हैं, एक स्विच ऑन और दूसरा ऑफ। तो ये दोनों ही कंडीशन हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए ऑन कंडीशन कैसी होगी। स्विच बनाने के लिए दरअसल हम दो डॉट्स बनाते हैं और इन दोनों डॉट्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये है एक स्विच। अब ये स्विच अभी है ऑन कंडीशन में। किस कंडीशन में? ऑन। क्यों ऑन? ऑफ का भी बना लेता हूं मैं, तब आपको दोनों के बीच के डिफरेंस बता देता हूं। ऑफ में भी ऐसे दो डॉट्स रहेंगे, लेकिन ये जो बीच का वायर होगा वो जाकर दूसरे वाले से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में ऑफ की कंडीशन में जाकर इसे कनेक्ट नहीं होता है। अब इससे होगा क्या? देखिए ऑन की कंडीशन पे आते हैं फिर से। अगर ये सर्किट कंप्लीट है, अब स्विच पे जरा ध्यान से देखें, ये जो वायर होता है ये इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है, अब अगर मूव करके जाके दूसरे वाले डॉट से टच हुआ है, टच, तो ये अब सर्किट कंप्लीट हो गई, मतलब सर्किट क्लोज हो गई है। ठीक है, यहां पे देखिए सर्किट क्लोज है, यहां पे ओपन है, बीच से रास्ता दिख रहा है ना, ये ओपन सर्किट है। अब अगर मान लीजिए इधर से करंट का फ्लो हो रहा है, करंट यहां आई तो करंट यहां से होके जाकर अगले पर पहुंच जाएगी और फिर करंट यहां से आगे फ्लो होने लगेगी और पूरे के पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होता रहेगा। तो ये हुई स्विच ऑन की कंडीशन। ऑन में क्या होता है? हम ये चाहते हैं ना कि करंट का फ्लो होता रहे, तो ये हुई स्विच ऑन की कंडीशन। वहीं ऑफ में अगर आप देखें तो यहां पर गैप है। अगर करंट यहां से आएगी, यहां पे गई, अब यहां के बाद कहां जाएगी? देखिए करंट कुछ आलसी किस्म की होती है, वो यहां पर जब पहुंच गई, अब यहां से जंप करके यहां नहीं आएगी, वो तो बस सीधा सीधा कहेगी कि भाई हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं आराम करूंगा। तो यहीं पर बैठ जाएगी, वो जंप करके यहां पर नहीं आएगी, यहीं रुक गई। ठीक है, तो क्योंकि ये कनेक्ट नहीं था इसलिए करंट यहाँ पे स्टॉप हो गई और जो हमारा अप्लायंस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये है स्विच ऑफ की कंडीशन। ठीक, यहीं पर आप एक बात ध्यान दीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच ऑन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक स्विच ऑन मींस ओपन सर्किट। सर्किट सॉरी ओपन नहीं, ऑन का मतलब क्लोज सर्किट। इस समय आप देखिए सर्किट क्लोज है ना, लूप जो बन रहा है वो पूरा क्लोज है, कहीं से रास्ता खुला तो नहीं है, तो क्लोज सर्किट। वही स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। स्विच ऑफ मींस ओपन सर्किट। क्यों ओपन का है? देखिए यहां पर ओपन है ना, इसलिए ओपन सर्किट। तो ये हुई स्विच की दो कंडीशन, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। एक और बहुत ज्यादा आने वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है बल्ब। तो बल्ब का सिंबल हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे बनता है? ये भी बहुत इजी है। दरअसल एक वायर में कुछ एम जैसा बनाते हैं, एग्जैक्ट सीधा सीधा एम नहीं, थोड़ा घुमा के एम बनाते हैं और इस एम को हम एक सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये सिंबल हो जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो ये तो हुए कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और उनके सिंबल्स के बारे में।